राजा रामचंद्र की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गा महारानी की जय। गंगा मैया की जय। ओम नमः श्री परमहंसा स्वादिचरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु चन्द्रमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं वरस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रणमो पवन कुमार हलबन पावक ज्ञान घन जासुहृदय आगार वसहि राम सरचापधर। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दो श्रीतुलसीचरण जिनकीनो जग काज। कलिसमुद्रमूलतलख्यो प्रगट्यो सप्तजाज। सियापति रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक बर भक्तराज मति धीर। आयु सुहासन लीजिए तेज पुंज महावीर। दो बार भगवत नाम का कीर्तन करें, उसके बाद भगवान की मंगलमयी आनंदमयी रसमयी कथा आप लोग श्रवण करें। बोलो सीताराम जय सीताराम। 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 राजा राम जय राजा राम। 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 सीताराम
दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान मुरली मनोहर राधे श्याम मुरली मनोहर राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलो राजा रामचंद्र की जय शंकर भगवान की जय हनुमंतलाल जी महाराज की जय एक भजन सुनावे इसके बाद जो है बोलो राजा रामचंद्र की जय हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण 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 सदा शुभ आचरण करना सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण जिन्हें संसार सागर से जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उतर कर पार जाना है उन्हें सुख के किनारे पर उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण लगाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं शंकर की है झांकी हृदय आनंद झूले पर हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण झूलाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण सरल कविता की कुंजों में सरल कविता
ताकि कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी सर बिंदु में मन को, कभी सर बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोलो शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। अगर ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगत करता भगवान राम, राम के प्यारे दुलारे लाले से हनुमत लाल जी महाराज प्रातः स्मरणी कविकुल को सुधाकर मानस के चंचरी मानस वधु कविता कामनी के कमनीय कान परमज्ञ शास्त्र मर्मज्ञ भगवत पादान श्री कलि पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परम श्रद्धेय हमारे महादेव जी, एवं जो है हमारे जो है विष्णु जी हैं और रीता और शांति भवन, इन लोग के जो है माध्यम से यहाँ पर जो है कार्यक्रम है। हमारे विष्णु भी जो है बहुत जो है मदद किए और हम लोग को लाने में इनका भी यहाँ था। और हमारे महादेव जी तो प्रमुख ही हैं, तो रीता वन भी जो है और शांति वन का भी जो इसमें बड़ा सहयोग है। और हम लोग आकर के यहाँ पर अयोध्या से जो है आप लोग कुछ भगवत चर्चा सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान कथा कान में पड़ जाती है तो उस जीव का उद्धार ही हो जाता है। कल युग तरन उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। ये संसार सागर है, इसमें व्यक्ति डूबता रहता है, इसलिए इसमें डूबे न, भगवान की कृपा हो जाए। तो भगवान की कृपा कैसे होगी? राम भगति रामायण दोई, राम का भक्ति करो और रामचरितमानस का रोज अध्ययन करो, रोज थोड़ा सा पाठ करो, भगवान की बड़ी कृपा होती है। और हनुमान जी महाराज कृपा को रामचरितमानस में गोस्वामी ने कहा, आये सरयावत अयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। का रामचरितमानस में जैसे तालाब है, स्नान करने आप जाते हैं उसमें 4 घाट बने रहते हैं, उसी प्रकार से रामचरितमानस में 4 घाट है, चारों तरफ लोग ऋषि लोग बैठे हैं। सुधि सुंदर संवाद बर बिरजबूधि विचार, अते पावन सुभग सर अघाट मनोहर चार। बड़ा सुंदर जल है, जैसे गंगा का जल निर्मल है, गंगा में जल बड़ा निर्मल है, उसी प्रकार से रामचरितमानस रूपी जो है मानसरोवर है, इसमें भी बड़ा जल निर्मल है। जो डुबकी लगाएगा वह तो आनंद लेगा, और जो किनारे पर बैठा रहेगा उसको कोई आनंद नहीं मिलेगा। हमारे गोस्वामी जी ने कहा इसमें डुबकी लगाओ, यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ। कैलाश शिखर पर जो है वहाँ पर मानसरोवर है, जिसके 4 घाट बने हुए हैं। तो हमारे कवियों ने कहा वहाँ जाकर के स्नान करोगे हैं तो उसमें क्या मिलेगा? केवल शीतलता मिलेगी, लेकिन रामचरितमानस रूपी में तो बहुत कुछ मिलेगा। काया 9 रस है, रस एक वहाँ, या संत की वाणी है पानी नहीं। ये रामचरितमानस ये संत की वाणी, महान पुरुषों की वाणी, यह संत की वाणी है पानी नहीं। तन का मल धोया करोगी तो पानी से क्या होगा? शरीर का मल धुलेगा, लेकिन मन का मल कैसे धुलेगा? रामचरितमानस रूपी
मानसरोवर में जब गोता लगाओगे तो मन का मल धुल जाएगा। मन का मल तो धुलता है यही इस रामचरित्र के मानस से, उस मानस की समता का कहीं। वह डूबत जो मर जाता वही, यह डूबत जो तर जाता यही। रामचरितमानस रूपी में गोता लगाओगे, डुबकी लगाओगे, स्नान करोगे तो तर जाओगे, भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में जिन्होंने भगवान की कथा सुनी उनको तो फिर कहना उनको बड़ा आनंद आया। कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाया था। एक बार गरुड़ जी को मोह जब हो गया, गरुड़ जी भगवान को लेकर चलते हैं, वाहन है भगवान को जो है बैठा कर पीठ पर लेकर के आकाश में चलते। उनके लिए उनको एक बार मोह हो गया। भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे तो युद्ध में जो है रावण का बेटा मेघनाद जो नाग बांस में बांध दिया, नाग सर्पों का एक फंदा होता उसमें बांध दिया। राम लक्ष्मण को जब बांध दिया, हनुमान जी महाराज बेचैन हो गए। हनुमान जी महाराज गए बैकुंठ में जाकर के गरुड़ को बुलाया, कहा चलो तुम्हारे प्रभु जो है बंधन में बंधे हुए हैं। गरुड़ विचार करने लगे हमारे प्रभु कैसे बंधन में बच सकते हैं, हमारे प्रभु तो संसार के सारे बंधनों को खोलने वाले हैं, बच कैसे गए। अब जब गरुड़ आकर के देखे तो देख करके बड़ी सोच में पड़ गए कि यहाँ तो जो है नाग पास में मेघनाद बांध दिया है और ये भगवान है कि कौन है, तो भगवान तो लीला कर रहे थे। इसलिए गरुड़ जी महाराज आए, आज वही आए बंधन को काटने लगे तो सर्व का बंधन था, सर्व कुछ भागने लगे और कुछ को जो है उन्होंने जो अपना भोजन बना लिया। अब गरुड़ जी जो है जब बंधन को काट दिए, राम जी उठकर बैठ गए, लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके जब चले तो मन में बड़ा शंका उठने लगा है। अरे बड़ा व्यापक बिरज बागीसा, विचार करने लगे कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, ये सबके कारण है और इनका कारण मेघनाद बन गया। व्यापक ब्रह्म जो व्यापक है सब जगह, ब्रह्म जो सबसे बड़ा, हाँ बिग सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, हमाया मोह पार परमीसा। अरे सो अवतार, हमने उन्हीं का अवतार सुना था तो यही अवतार लेने वाले हैं, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं दूसरी बात। सो अवतार सुनेऊ जग माही, अदेखा सो प्रभाव कछु नाही। वही परमात्मा का अवतार हमने सुना, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं युद्ध स्थल में जो है मेघनाद ने उनको नाग बांस से बांध दिया, ठीक पड़े। अब विचार करने लगे कहाँ जाए, या मेरे मोह को नाश कौन करेगा मोह का, क्योंकि गरुड़ जी के ऊपर बड़ा मोह हो गया है। ये भगवान है कि नहीं है, भगवान वास्तव में है कि नहीं है। यदि भगवान होते तो नाग पास में कैसे बांधते। जैसे सती जी को मोह हो गया, सती जब राम जी खोज रहे थे, सीता जी को खोज रहे थे जंगल में, सीता जी को रावण लेकर चला गया तो सीता जी को खोज रहे थे राम लक्ष्मण। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भगवान शंकर तो जान गए, भगवान शंकर देख रहे हैं हमारे इष्टदेव हैं, हमारे आराध्य देव हैं, दूर से प्रणाम किया। लेकिन सती जो थी उनकी पत्नी सती जी विचार करने लगी, ये जंगल है, जंगल में वास करने वाले जटाजू धारण किए हुए हैं और पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, उनको हमारे पतिदेव शंकर जी ने प्रणाम किया, कौन है पूछने लगी। भगवान शंकर ने कहा जिनकी कथा कुंभ जी से सुनाए थे वही प्रभु जा रहे हमारे इष्टदेव हैं। लेकिन सती जी को जो है ज्ञान नहीं हुआ, और जब ज्ञान नहीं हुआ तो सती जी को ऊपर भी मोह पड़ गया, सती जी को भी मोह हो गया। उसी प्रकार से यहाँ जो गरुड़ जी को मोह हो गया। गरुड़ जी विचार करने लगे मेरे मोह का निवारण कहाँ हो। तब किसके पास गए, कहा नारद जी के पास चले। नारद जी मिल गए, नारद से कहा नारद जी हमको तो बड़ा मोह हो गया है, जरा हमारे मोह को दूर कीजिए।
नारद जी ने कहा हमारे बस की बात नहीं है। कहा था चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी भगवान की महिमा को जानते हैं और उनके द्वारा तुम्हारा जो नाश हो जाएगा। अब गुरु जी महाराज चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से जाकर सुनाया तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा गुरु हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम भगवान की माया को अच्छी प्रकार से जानते। कहा तो महाराज कहाँ जाऊँ? कहा शंकर जी के पास चले जाओ, क्योंकि शंकर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। अरे तुम पूरी राम राम दिन राती, असादर जपहूँ अनंग आराती। भगवान शंकर सब जानते हैं, उनके पास चले जाओ। गरुड़ जी भागते हुए दौड़ते हुए चले गए शंकर जी के पास, शंकर जी के जाके चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। कहा महाराज मेरे को मोह हो गया है। सारी बातों को जब बताया शंकर जी ने कहा भैया हम भी हाथ जोड़ते हैं, तुम यहाँ से जाओ। कहा महाराज कहाँ जाऊँ? कहा नीलगिरी पर्वत के ऊपर जाओ। उत्तर दिशि सुमेर गिरि नीला, अतर का गभु सुनली सुशीला। कहा हमारे पास यह तुम्हारा समाधान नहीं हो पाएगा। कहा उत्तर दिशा में चले जाओ। कहा नीलगिरी पर्वत पर एक पक्षी जो कौआ राम कथा सुना रहा है। कहा राम कथा सो अकराई निरंतर, आवे सुने विविध विहंग बर। बड़े बड़े पक्षी आते हैं कथा सुनने के लिए, वहाँ भी जाओ आप कथा सुनो। क्योंकि शंकर जी भी कथा सुनने गए। जब सती जी से वियोग हो गया तो शंकर जी विरक्त बन करके सारे संसार में घूमने लगे। जब वहाँ पहुँचे देखा कथा हो रही है, भगवान शंकर जी को तो कथा बड़ी प्रिय है, राम कथा। ये भगवान शंकर ने सोचा यहाँ बड़े बड़े पक्षी हैं और हम भी पक्षी बन करके बैठो तो अच्छा होगा। भगवान शंकर जो है हंस पक्षी बन गए, हंस का रूप बना करके वही बड़े प्रेम से कथा सुनने लगे। रामचरितमानस में गोस्वामी ने कहा हरता कछु काल मराल तन, धरिता की न निवास, असादर सुनि रघुपति गुण, अपुनि आयऊ कैलास। भगवान शंकर ने कहा मैं बड़े प्रेम से राम कथा सुना उस कौवे के द्वारा और सुन करके मैं कैलाश पर आया। उसी प्रकार से तुम भी चले जाओ और वहाँ जब कथा सुनोगे तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। गरुड़ जी महाराज भाग करके तब वहाँ पर गए जहाँ कागुसुंदी जी महाराज थे। हमारे गोस्वामी का गयऊ गरुड़ जहाँ, अरे बसई भूसुंडी अमति अकुंठ हरि भगति अखंडी, अदेखी सैल प्रसन्न मन भयऊ। वहाँ की भूमि, वहाँ के पर्वत, वहाँ के वृक्ष एक तब पर उनको देखने से सारा मोह दूर हो गया। केवल दर्शन करने मात्र से सारा गुरु जी महाराज का जो है जितना वेदना जितने शरीर में थी सब दूर। देखी सैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब कुछ चला गया। कर तड़ागम जल जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। उस तालाब में प्रेम से स्नान किया और जहाँ पर कथा हो रही थी बट वृक्ष के नीचे, वहां पर गुरु जी महाराज चले, देख रहे पक्षी लोग कथा सुन रहे। स्नान करने के बाद बट तर गयऊ हृदय हर्षाना, क्या देख रहे हैं? का वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुने राम के चरित सुहाए। राम कथा सुनने के लिए सब लोग आकर के बैठे हैं, सब राम कथा सुन रहे हैं और कागुसुंदी जी महाराज बड़े प्रेम से राम कथा सुना रहे हैं। जब राम कथा सुन लिए गरुड़ जी महाराज, पूरी जब कथा हो गई तब गरुड़ जी जा करके हुए जो कथा बात है उनको प्रणाम करते हैं। हाँ महाराज गयऊ मोर संदेह, मेरा सब संदेह दूर हो गया। गयऊ मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित, अभयऊ राम पद नेह तो प्रसाद बायस तिलक। हे बायस, हे कौआ महाराज, मैं आपके द्वारा राम कथा श्रवण किया, सारा मेरा जो है दुख दूर सब दूर हो गया, दुख कष्ट सब दूर हो गया। भयऊ राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक, राम के चरण मेरा प्रेम अटूट हो गया।
और आपके कृपा से हुआ। हर्षित खगपति पंख फुलाए। खगपति जो थे गरुड़ जी महाराज अपने पंख को फुला लिए, क्योंकि बड़े हर्ष में आ गए। अब सुनी जी महाराज ने कहा, महाराज हैं मेरा अहोभाग्य है कि मेरे यहाँ करके आप राम कथा सुने, आप धन्य हैं। तो राम कथा सुनने से जो है मोह का विनाश हो जाता है। जिनको मोह हुआ राम कथा सुने, मोह सब दूर हो गया। आपको मैं बताऊं, भगवान जब अवतार लिए, अवतार लेने के पहले हमारे गोस्वामी जी ने मनु जी महाराज के चरित्र वर्णन करना प्रारंभ किया। मनु जी महाराज भगवान शंकर सुना रहे पार्वती किया पर है तू सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुणय रूपा, अब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। आजो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा। भगवान शंकर पार्वती जी के पूर्वजन्म की बात याद दिला रहे जब सती के रूप में थी कि जही कारण अजय गुणय रूपा, अब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। वह ब्रह्म जो है कौशलपुर भूपा, अयोध्या में जाकर के दशरथ जी महाराज के अवतार लेकर के और राजा बने थे, उनका मैं चल तुमको सुना रहा हूँ। तुमको जब मोह हुआ था देख करके जंगल में, उन्हीं का मैं चल सुनाने जा रहा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, आ बंधु समेत धरे मुनि वेशा। भाई लक्ष्मण के सही जो है प्रभु राम जो है मुनि का वेश बना करके जंगल में विचरण करे। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, आज भी वह छाया तुम्हारे ऊपर पड़ी। आई मोह का नाश तुम्हारा जो है विशेष रूप से नहीं दूर हुआ है, इसलिए तुम्हारे अंदर वह बैठा हुआ। अजहु न छाया अमिटती तुम्हारी, आतासु चरित सुनु भ्रम रुझारी। उनकी मैं कथा सुनाने जा रहा। आकि स्वयं हुआ मनु अरुसत रूपा, अजिनटे भई नर सृष्टि अनुपा। अनुपम सृष्टि हुई, उनका मैं जिस सुनाने जा रहा हूँ। मनु जी महाराज है अयोध्या के बहुत बड़े राजा थे। मनु जी महाराज का जो है धीरे धीरे चौथापन आ गया। लेकिन मनु जी ने विचार किया हमारा बुढ़ापा आ गया, अब जो है क्या करना चाहिए, अब जाकर ये तीर्थ में भजन करना चाहिए। इसलिए मनु जी महाराज ने क्या किया, अबर बस राज सुतई तब दीना, हरित नारी समेत गवन बन कीना। अपनी पत्नी शत्रुपा के से जो है मनु जी महाराज जंगल की यात्रा कर रहे, गवन बन कीना। कहाँ गए, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर सिन्हाने निर्मल नीरा। नैमिषारण्य तीर्थ में गए। नैमिषारण्य तीर्थ जो है कलिकाल का महाराज बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ इतना निर्मल जल, जिनके यहाँ गोमती नदी वहाँ बहती। नैमिषारण्य तीर्थ में गए और जाकर के गोमती में खूब स्नान किया। जैसे आप गंगा जाते हरिद्वार ऋषि के, तो गंगा में खूब प्रेम से स्नान करते हैं। वहाँ का सबसे बड़ा तीर्थ है गंगा का स्नान। गंगा का जो स्थान है सबसे बड़ा तीर्थ। गंगा में स्नान करेंगे आपका सारा मल धुल जाएगा, सारा मल धुल जाएगा। क्यों कि राम कथा वही गंगा के समान है। जैसे राम कथा सुनने से मल नाश हो जाता, धुल जाता है, उसी प्रकार से गंगा में स्नान करने से हमारा सारा मल धुल जाता है। इसलिए जो है गंगा जैसे वैसे राम कथा है। हमारे गोस्वामी ने कहा मंगल करनी, राम कथा कैसी है, कहा मंगल को करने वाली, अमंगल नहीं, अमंगल को दूर करके मंगल कर। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिपूर कविता सरित की। जो जैसे गंगा जी की धार जो है टेढ़ी मेढ़ी चलती, सीधी धार नहीं है, इधर से उधर इधर से उधर, उसी प्रकार से राम कथा टेढ़ी है। लेकिन फिर भी स्नान करने से पाप नाश हो जाता है। गतिपूर कविता सरित की जो,
सरित पावन पातकी प्रभु सुजस संगति भनिति भल होई यही सुजन मन भावनी भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। शंकर जी के शरीर में रक्त जो है वो श्मशान की भूति लगी रहती है शंकर जी के शरीर में। तो शंकर जी जो है श्मशान की भूति जब लगाते हैं, श्मशान जहाँ जलाया जाता है घाट पर, वो जो है राख लगा लेते हैं। क्यों? लोग चलते कहते हैं राम नाम सत्य, राम नाम कहते हुए जाते हैं, फिर जब घर लौटेंगे तो राम नाम नहीं कहते हैं। तो शंकर जी विचार करते हैं हमारे राम इसी राख में पड़े हुए, इसलिए भगवान शंकर राख को उठा करके शरीर में लगा लेते हैं। और जो राख का स्मरण करता है तो महाराज फिर तो कह रहा क्या है, सुमिरत सुहावनी पावनी भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी काप्य लागई अति सवई मम भनिति राम जस संग। भगवान की जो कविता है, भगवान के नाम इसमें है, भनिति राम जस संग, राम जी का संग है, इसलिए हमारी कविता जो है बड़ी सुंदर है, उपकार करने वाली है। तो हमारे जो है स्वयं मनु जी महाराज जा करके और वहाँ जब पहुँचे गोमती में नैमिषारण्य तीर्थ में, तो जगह जगह मुनि लोग आकर के स्नान कराए बड़े थे, क्योंकि महान राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और फिर धर्मात्मा राजा थे। सब ऋषियों ने आकर के बड़े प्रेम से मिले ऋषि लोग। अजह तीरथ रहे सुहाए अमुनि न सकल सादर करवाए। नैमिषारण्य तीर्थ में गर्म कुंड में जाकर लोग स्नान करते हैं, बड़ा आनंद। जगह जगह गर्म कुंड बना हुआ है, प्रकृति का नियम है। आप चले जाइए जो है, आप केदारनाथ जाइए तो गौरी कुंड, वहाँ गर्म कुंड मिलता है आपको स्नान करने के लिए। आप बद्रीनारायण जाते हैं, वहाँ भी गर्म कुंड मिलता है। सब प्रकृति के द्वारा दिया, प्रकृति दी है, हम यहाँ नहीं दिए। वहाँ भी गर्म कुंड में स्नान किए। जब यमुनोत्री जाएंगे, यमुना जी जहाँ से निकलती ऊपर से, वहाँ नीचे जाइए, वहाँ भी गर्म कुंड है, उसमें बड़े प्रेम से लोग स्नान करते हैं। तो ये प्रकृति का कोई नियम। नैमिषारण्य तीर्थ में उसी प्रकार से गर्म कुंड है, जाकर लोग बड़े प्रेम से स्नान करते हैं। जहाँ तह तीरथ हरे सुहाए मुनि न सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना असत समाज नित सुनहि पुराना। संतों के समाज में बैठ करके बड़े प्रेम से कथा पुराण सुनते थे और बड़े प्रेम से जो भगवान का खूब भजन करते थे। सत समाज सुनहि पुराना। और क्या करते थे? का मंत्र का जाप करते थे। मंत्र 12 अक्षर का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का नाम है। इसी मंत्र का खूब जाप करते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकज अदंपति मन तिलाल। बोलो राजा रामचंद्र की जय। दोनों का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। भगवान के चरणों में कैसे लगा है? टूटे न चरखा का तान, चरखवा चालू है। जब चरखा चलाते हैं तो धागा टूटने न पावे, उस पर बड़ा ध्यान रहता है व्यक्ति का। चरखा चलता है और धागा को जो है रुई को धागा बना लपेटते। उसी प्रकार से कवि ने कहा ऐसा मन लगाओ जैसे चरखे से रुई से धागा बनाते हो, उसी प्रकार से प्रभु से तार लगाओ, टूटने न पावे। इस प्रकार से मुनि जी महाराज का ध्यान लगा है। और हमेशा पूरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मन में बड़ा उल्लास है, परम प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे दर्शन हो हैं, ब्रह्मा शंकर और विष्णु भी आए दर्शन दिए हैं। देख करके जो है विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा।
मनु जी के पास है भगवान शंकर आए और भगवान विष्णु आए और भगवान ब्रह्मा आए, कहा नृत्य खोलो हम आ गए हैं। लेकिन उनका आंख नहीं खुला। आंख क्या देखना चाहते हैं? वो तो परम प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। ये तो अपार पादो जो गीता पश्चात चक्षु ससुरत करणा सावे दिव्यम नचतस्यासुवित्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महानतम। उस प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। कौन से प्रभु है? गोस्वामी जी ने कहा बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिना पैर के चलने वाले, कान नहीं है लेकिन सारे शब्दों को सुनते। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना। इतने बड़े संसार को चलाने वाले, हाथ उनका नहीं है लेकिन सब कुछ चला रहे हैं, देख रहे हैं। उन प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना। मुख नहीं है, आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता बल जोगी। बानी नहीं है लेकिन बहुत बोलने वाले हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। शरीर नहीं है लेकिन तन बिनु परस, बिना शरीर का स्पर्श देख रहे। नयन बिनु देख नहीं है लेकिन सारे संसार को देख। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राई घ्राण बिनु बास यशेदा। सारे आपके जो भी प्रसाद आप भोग लगाते हैं, जब जो भी संसार में सुंदर वस्तु है उसका नाक से सुगंध लेते हैं। कौन वह? परमात्मा निर्गुण निराकार। हसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। उनकी अमित महिमा है। उन प्रभु का दर्शन करना चाहते मनु जी महाराज। कौन से प्रभु? ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के दर्शन नहीं करना चाहते। आज जो सबसे बड़े हैं, जिनको शिव कहा गया, ओंकार कहा गया, सबके जो ईश्वर है, मालिक है, उनका दर्शन करना चाहते हैं। उरे अभिलाष निरंतर होई, अदेखिए नयन परम प्रभु सोई। तब प्रभु सर्वज्ञ दास निज, सर्वज्ञ दास जान करके आकाश वाणी सुनाई पड़ी। आकाश से वाणी सुनाई पड़ी, मागु मागु बरु भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वाणी बड़ी गंभीर थी लेकिन कृपा से भरी वाणी, बड़ी कृपा उसको। वरदान मांगो। इस प्रकार से कहा। मनु जी महाराज की आंखें खुल गई लेकिन देख नहीं रहे कुछ, दिखाई कुछ नहीं है। जब दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, तो मनु जी महाराज ने कहा महाराज हम आपका दर्शन करना चाहते, हम आपको देखना चाहते हैं। तो आप किस रूप में देखना चाहते हो? कौन सा रूप? भक्ति की विशेषता है। भक्ति के बंधन में परमात्मा आ जाता है, भक्ति की विशेषता है। मनु जी महाराज ने कहा हम देखना चाहते हैं। आप क्या देखना चाहते हो महाराज? इस रूप में काजो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप जो है शंकर जी के हृदय में वास करता। और जिस रूप के लिए मुनि लोग योग ध्यान धारणा उपासना आदि करते रहते, उस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। और जो हुसूल मन मान सहंसा, काउसुडी जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस बन करके जो विराजमान है, उन प्रभु का दर्शन करना चाहते। जो भूषुंडी मन मान सहंसा, असगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। वेद जो है, वेद 18 वेद जो है, 4 वेद 18 पुराण, 4 वेद जिनका नौती करके गान करते, जिनकी उपासना करते, 4 वेद जिनकी स्तुति करते हैं, उन प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। जो हुसोंडी मन मान सहंसा, असगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। देख हम
स्वरूप भारी लोचन कृपा करहु प्रणतार मोचन। हे आर्त हरण वाले प्रणतार मोचन हैं, जो शरण में आए हुए को आप दुख दूर कर देते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जब इस प्रकार से मनु जी ने कहा तब भगवान ने दर्शन दिया उनको। किस रूप में? भगत बछल प्रगटे भगवाना, क्योंकि भगवान वहां पर मनु जी के सामने प्रकट हो गए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भक्तों ने पूछा महाराज किस रूप में प्रकट हुए? तारील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम लाजहि तद शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मनु जी ने बड़े प्रेम से दर्शन किया। भगवान का मुख अमुख से दर्शन करते करते चरण में चले गए हैं, पैर का दर्शन करने लगे। तो गोस्वामी जी ने पूरा वर्णन किया वहां पर। सरदमयंक बदन छवि सीवा आचारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। होठ कैसा है? अधर अरुण रद सुंदर नासा अभिधु कर निकर विनिंदित हासा। नव अम्बुज अम्बक छविनी की चितवन ललित भावती जी की। भगवान की भ्रूटी कैसी है? भ्रूटी मनोज चांप छबिहारी। तिलक लगाए हुए हैं, तिलक ललाट पटल दुखिकारी। कान में कुंडल है, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। केस कैसा है? टेढ़े टेढ़े केस है। कुटिल केस जनु मधुप समाजा पुर श्री बस रुचिर बनमाला। हृदय में लक्ष्मी जी विराजमान। पुर श्री बस रुचिर बनमाला पदिकहार भूषण मनिजाला। हरि कंदर चारु जनेऊ अबाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कटि कर सरिस सुभग भुज दल्ला कटि निखंग कर सर को दल्ला। तरित विनिंदिक पीत पट उदर रेख बर तीर नाभि मनोहर ले तुजनु जमुन भवर छविसी। मनु जी महाराज है चितवई सागर रूप अनुपा तीर्थ मानी मनुष्य रूपा। दोनों पति पत्नी भगवान के उस रूप का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मन जो है नहीं मान रहा। खूब दर्शन करे, खूब दर्शन। मनु जी कहा दर्शन करते रहो, मांगोगे कुछ? महाराज क्या मांगते हैं? आप तो दानियों में सिरमौर है, खूब देते हैं। थोड़ा जो मांगेगा उसको ज्यादा देने वाले, खूब दान करते देते। क्या मांग रहे हो? दानी शिरोमणि। आप दानियों में सिरमौर है, आपसे कोई बढ़कर के दानी नहीं। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतिभा। क्या चाहते हो? का चाहो तुम ही समान सुत। मैं आपके समान पुत्र चाहता, और कुछ नहीं चाहिए। पुत्र चाहो तुम ही समान सुत अप्रभु सन कवन दुरा। तपस्या किया, भगवान दर्शन दिए। मनु जी महाराज ने विचार किया, हमने तो खूब दर्शन किया, हमारी प्रजा जो है कैसे दर्शन कर पाएगी? इसलिए भगवान से कहा मेरा बेटा बन करके आओ। विचार किया मनु जी ने, हमारे पुत्र बन जाएंगे, हमारे घर जन्म लेंगे, तो सब हमारी प्रजा इनका दर्शन करेगी। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से भक्त की इच्छा भगवान जरूर रखते हैं। भक्त की जो कामना है, सच्चे मन से यदि कामना कर रहा है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, भगवान जरूर कृपा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनु जी की यही कामना थी, हमारे पुत्र आप बने। भगवान आकर के आशीर्वाद दे दिए, कहा मैं जरूर पुत्र बनूंगा आपका। वही मनु जी महाराज जब दशरथ जी के रूप में अयोध्या के राजा हुए और शत्रुपा महारानी कौशल्या के रूप में आई, तब परमात्मा जो है उनकी आकर के अवतार लिया है। अवतार लेकर के अनेक प्रकार का आचरित किए, अधर्मियों का नाश किया, धर्म की संस्थापना की। इसलिए भगवान जो है आकर के अवतार लेते हैं, लेकर के और धर्म की संस्थापना करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में भगवान का अवतार होता है। अवतार लेकर के ही सब भगवान जो है भक्तों को आनंद देते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं।
और शंकर भगवान की जय। दो बार भगवान के नाम का कीर्तन करें। बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, जहाँ भगवान की कथा हो सारे तीर्थ आ जाते हैं। तत्रैव गंगा जमुना च बेरी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यथा चितोदार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान कथा होती है सारे तीर्थ आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज तो आते कहीं बैठे होंगे सुन रहे हैं, क्योंकि यत्र रघुनाथ कीर्तनम तप्त तप्त कतमस्तकांजलि वासवारी, आंखों से जल गिरता रहता, वासवाय परपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षांतकम। हनुमान जी महाराज करके राम कथा जरूर सुनते हैं। बोलो सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। गुरु राजा रामचंद्र की, शंकर भगवान की, अयोध्यानाथ की, अयोध्यानाथ की, राम जन्मभूमि की, राम जी महाराज की, सरजू महारानी की, गंगा मैया की। हर हर महादेव। जय जय सीताराम।